शादी के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने अपनी शादी वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया था, बट अब मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ऑडियंस भी वेट करती है कि सडनली कोई चीज़ें दिखाओ, फिर वो लगी अरे यार ये क्या है। तो फिर आज मैंने टाइम निकाला, मैंने सोचा चलो भाई आज तो ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी तो करना है। तो ये सारे बाराती लोग हैं, किसी को नींद आ रही, किसी को फ़ोटो खिंचाने का मन कर रहा है। तो ये मेरी बुआ की लड़की और चाची, ये लोग साथ में आए। जीजा जी इनके साथ नहीं आए और चाचा भी चाची के साथ नहीं आए। तो ये दोनों साथ में, मैंने कहा चलो भाई चलो अपन लोग चलते हैं साथ में। फिर चाची और दीदी साथ में आई हैं। तो चाची मेरे हस्बैंड के पैर छू रही हैं और दीदी मेरे। बाद में ये लोग रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे बुंदेलखंड में लड़कियों के पैर छूते हैं, क्योंकि भाई कन्या भोज में जब लड़कियों को बुलाते हैं, उनके पैर छूते हैं, तो फिर बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि फिर उनसे पैर टच करवाने लगो। इट्स नॉट फेयर। इसीलिए हमारे यहाँ पे बचपन से पैर छूते हैं और हमेशा ही पैर छूते हैं लड़कियों के। और जब लड़की के छूते हैं तो फिर दामाद के भी पैर छूते हैं। हाँ, बिहार में, दिल्ली साइड भी ये होता है, हरियाणा में भी, कि लड़कियां अपने पेरेंट्स के पैर छूती हैं, दामाद भी सास ससुर के पैर छूते हैं, बट बुंदेलखंड में ऐसा नहीं होता है। ये मेरे भैया भाभी भाभी कभी भी घूंघट नहीं हटाती हैं, उनका घूंघट हमेशा ही बना रहता है। अभी फोटोग्राफर बोलेगा घूंघट कम कर लो, फिर भाभी शर्माते शर्माते हल्का सा कम करेंगी, लेकिन वो कभी हटाती नहीं है, उनका फेस हमेशा ही ढका रहता है। और यहाँ हम लोग कर लें तो 2-4 दिन ऐसे कर लें, फिर घूंघट निकालें, ऐसे लगता है किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। मेरे साथ तो क्या हुआ, शादी हुई ससुराल में 10 दिन मैं घूंघट ही घूंघट में रही। फिर वहाँ से जब ऑफिस आई मैं, तो एक जेई सर थे, फिर मैंने देखा अरे मैंने घूंघट नहीं किया। फिर मुझे होश आया कि नहीं नहीं भाई मैं ऑफिस में हूँ, मैं अभी ससुराल में नहीं बैठी हूँ, तो यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ घूंघट ना किया जाए तो कोई बात नहीं। और जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम ऐसे लगता है कि घूंघट करना है कि नहीं करना है, खुद को थोड़ा समझाना पड़ता है। ये वो मोमेंट थे जब मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मुझे बहुत रोना आया था, लगा कि हाँ मैं पराई हो गई हूँ जब भाई साहब ने पैर छुए। ये वाकई में मैं इस टाइम पे बड़ी इमोशनल हो गई थी। लेकिन बस ये है कि दांत फाड़ते रहते हैं जब हम बहनें मिलते हैं तो। लेकिन मुझे बुरा तो बहुत लगा था, रोना आ गया था, रो रही थी मैं। दीदी से कहा दीदी हैंकी लाओ, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चुप हो जाओ। फिर मैं दीदी से कह रही हूँ दीदी मेरा मेकअप ख़राब तो नहीं हो गया। रोना भी है, मेकअप की भी टेंशन है। दीदी कह रही नहीं हुआ है। और हम दोनों की पंचायत कभी कम नहीं हो सकती। ऐसे टाइम में तो मुझे चुप रहना चाहिए, लेकिन जहाँ दीदी और हम दोनों बहनें बैठे हों वहाँ चुप रहा जा सकता है? हो ही नहीं सकता। हम लोगों की बातें, जब हम लोग मिलते हैं 2-2 बजे रात तक बातें होती रहती हैं होती रहती हैं। फिर पापा मम्मी कहेंगे सो जाओ बहनों, काहे जगते ही रहो का रात भर। फिर हम लोग कहें हाँ पापा बस सो रहे थोड़ी देर में। पापा कहें जे लग रहा है नहीं, ऐसे प्यार से डांटते हैं, कहते हैं लग रहा है नहीं, इनकी बातें नहीं बढ़ाती बिल्कुल। ये मेरी ननद, ये छोटी बहन, ये मेरे तीसरे नंबर की बहन है, जो मेरे बैग में कुछ चीज़ें देख रही है क्या दीदी ने रखा हुआ है।
देखो ये आज भी नहीं पैसे मांगने से बाज आई, कह रही है दीदी मुझे पैसे दे दो। वैसे तो मांगती ही रहती है, आज भी नहीं छोड़ा इसने तो। और लोग सो गए थे, फिर उन्होंने कहा क्या है, हाँ, जिसकी शादी हो गई वो सोच रहे हमारी तो हो ही गई है, सो जाओ आराम से। जिसकी नहीं हुई वो सोच रहे हमें क्या, जब होगी तब होगी, अभी सो लो। और हम लोगों ने कहा भाई हमारी तो सो हो रही है तो हमें तो जागना ही पड़ेगा। ये मेरी भतीजी है। एक ही हमारी भतीजी है। जो हम सब घर बहनें मिलते हैं फिर इसको चिल्लाते हैं, अन्नू मैं इधर से चिल्लाऊंगी, बड़ी दीदी इधर से, ऐसे चिल्लाते रहते हैं, अन्नू ये काम कर दो, ये काम कर दो। वो सुनती रहती है दीदी लोगों को, किसका काम पहले कर दूँ मैं। कभी कभी उसको गुस्सा आ जाएगा कि मैं नहीं कर रही हूँ किसी का कोई काम। कभी कभी बारी बारी से कर देगी, जिस उसको जैसा सूटेबल लगेगा उस हिसाब से। ये देवर पार्टी है। भाई साहब अपने बच्चों को लेके आए। ये मेरे दोनों भतीजे जिन्होंने सेम सेम ड्रेस पहन रखी है। दीदी के बच्चों ने भी एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। भाई साहब कर बैठ जाओ। ये छोटा नटखट अभी नींद में है इसलिए नहीं ये शैतानी कर रहा है, अदरवाइज़ इसकी बातें एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स होती हैं। इसकी बातों का कोई सोच नहीं सकता ये कब क्या बोल दे। भाई साहब ने इसका मुंह धो दिया कि ले, अगर कोई लड़की होती उसका मुंह धुल देते वो तो चिल्ला ही पड़ती। वो तो कहती मेरे मेकअप के पैसे लाओ। लेकिन बेचारा लड़का है, शांति से बैठा है। ये हमारा बड़ा वाला भतीजा, ये शांति से बैठा। अब ये देवर लोग आ रहे हैं, मैंने कहा चलो भाई अपन लोग भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं। मैं इसको कुछ कुछ बोल रही थी लेकिन इसे नींद के मारे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ करना ही भाई, सब बातें बाद में, नींद पहले। ये मामा लोगों के मेरे हस्बैंड के मामा लोगों के लड़के हैं, देवर हैं। जैसे लड़कियां लहंगे पहनती हैं कि चलो भाई इसकी शादी में हम लहंगा पहन लेंगे, ऐसी लड़के भी सोचते हैं चलो हम अपनी शादी वाले कपड़े अपने उस फ्रेंड की शादी में पहनेंगे, या फिर अपने उस भाई की शादी में पहनेंगे। बाकी तो फिर रखे ही रहने होते हैं, बाकी फिर कहाँ पहन पाते हैं। घर में ही पहन लो, घर की जब कोई ख़ास शादी होती है। बाहर वाले की शादी में पहनो, अरे इनको कोई काम नहीं है, देखो तो कैसे एकदम जेई दुल्हनिया बनी फिर रही, जेई दूल्हा बने फिर रहे। डायलॉग बाजी से अच्छा है कि भाई सस्ते सिंपल पहन लो। ये मेरी दादी जी हैं। देखो भाई पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लड़कियों के दामाद के पैर छूते हैं। देखो ये हैं संस्कार, स्टेज के भी पैर छू रहे, हम लोगों के तो छुए तो छुए। ये मेरी मौसी, ये मौसी की ननंद है। मेरी 3rd नंबर की मौसी है। ये मेरी 3रे नंबर की बहन है। अब मौसी ने पैर छू ले, आशीर्वाद दे दिया और हम लोगों से ले लिया।
वाकई में यार, नहीं, शादी के बाद लड़कियों के माँ बाप अपनी लड़की से ज़्यादा दामाद को प्यार करने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे तूफ़ान को झेलने वाला है व्यक्ति, तो इसकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। फिर ये विदाई हो रही है, भाई साहब आगे डोली पकड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के गांव के बच्चे जीजा जी अपने साले को पकड़े हैं, एक साइड उनका बेटा, एक साइड जीजा जी। हमारे यहाँ की गांव की लेडीज़ देख रही हैं। अरे भाई, क्योंकि हम सब बहनों गांव में ऐसे डोली से विदाई अभी भी बहुत कम होती है, बहुत ही रेयर। बट हम सब बहनों की डोली से विदाई हुई है तो यहाँ आ गए हैं ससुराल में, जहाँ पे हमारी नंदा साग डांस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, बढ़िया गेटअप में आके डांस कर रही हैं और सबको खुशी होती है। सभी के अरमान होते हैं कि इसकी शादी होगी, हम ऐसे करेंगे, अपने भाई की शादी में, अपनी बहन की शादी में, सभी के ख्वाब होते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद इनके ख्वाब भी पूरे हुए और इन लोगों ने खूब जम के डांस किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी।